आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हमारे साथ आपसे रूबरू होने जा रहे हैं उमेश कन्नौजिया, जो लोक नृत्य की विधा है उससे जुड़े हुए हैं और इनकी अपनी एक कमेटी है, संगठन है जिसका नाम है धोबिया लोक नृत्य सेवा संस्थान और उसके आप ग्रुप लीडर हैं। और आपने हमारे देश के जो लाल किले पर परेड होता है उसमें भी भागीदारी किया है। तमाम सारे कार्यक्रमों में आपने शिरकत की है और आपने एक अच्छी खासी टीम बना रखी है नौजवानों की, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िलों से संबंधित हैं। और ये धोबिया नृत्य को लेकर के आपसे व्यापक संभावनाएं हैं। आप लगातार इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम आपका परिचय और आपसे बात कराने जा रहे हैं उमेश कन्नौजिया से, जो हमारे सामने उपस्थित हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं। तो उमेश जी हमारे साथ हैं, जो प्रधानमंत्री से भी मिल चुके हैं और तमाम फिल्मी स्टार जो हमारे देश के नामचीन कलाकार हैं उन सब से आपकी एक मित्रता जैसा संबंध बन चुका है, क्योंकि लगातार आपने उनके साथ परेड में भागीदारी किया, काम किया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे उमेश जी कि आपको इस विधा से जुड़ने की प्रेरणा कैसे मिली, कब आपके मन में आया कि हम इस विधा में काम करें? सर, मुझे तो जब जिस समय पढ़ाई कर रहा था उस समय मुझे यही एक सोच उठती थी, उमंग उठती थी मेरे मन में कि आने वाले दिन में कुछ ऐसा मैं करूं कि जिससे मेरा काम भी चले, मेरा नाम भी चले। तो मुझे देखने में एक ही रास्ता, उपाय ऐसा मिला कि जिसमें मुझे मेरी रोजी रोटी भी चल रही है, मेरे संस्कृति का नाम भी हो रहा है, मेरी जो परंपरा है खास करके इसका भी नाम हो रहा है। तो सब लोग अपनी अपनी चीज़ें बचा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं अपनी एक धरोहर है इसको मैं बचा के रखूं। तो मुझे ये ऐसा लगा कि ये चीज़ मेरा है और ये मेरे देश से ख़त्म होते और लुप्त होते जा रहा है, तो इसको क्यों न मैं बचा लूँ। जो मैं इंटर कर रहा था तभी ये उमंग हुई मुझे। माने आपको इससे प्यार भी था जी। और इसके साथ आपने अपनी रोजी रोटी को जोड़ लिया जी। तो अगर किसी को उसका प्यार मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत वो बिल्कुल उसके लिए गौरव का विषय होता है। तो आपने अपना प्यार भी उसमें देखा और अपना काम भी देखा। जी जी। तो आपके कोई इस दिशा में मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, गुरु या प्रेरित करने वाले अगर कोई शख्सियत हैं तो मैं उनको भी नमन करता हूं और उनका भी परिचय जानना चाहता हूं। बिल्कुल सर, हमारे मेन गुरु जो हमारे थे वो स्वर्गीय रंपू यादव बिरहा के सम्राट माने जाते थे, जिन्होंने हमें बिरहा सिखाते वक्त इस चीज़ का मार्गदर्शन कराएं और कहें कि उमेश आप ये टीम बना लो अपनी और तुम्हें ले चलता हूँ सांस्कृतिक केंद्र से, तुम्हें जोड़ देता हूँ, तुम बेटा बहुत ऊंचाई तक जाओगे। ये आशीर्वाद देते हुए उन्होंने देश से। तो जब आपने ये शुरुआत किया तो आपकी शादी हो चुकी थी कि नहीं? नहीं सर, शादी तो नहीं हुई थी। शादी स्टार्ट करने के 3-4 साल बाद हुई। आपके दिमाग में नहीं आया कि शादी भी ऐसी ही लड़की से करें जो आपके इस कला में सहयोगी बने? नहीं, ऐसा था बट घर वाले भी थोड़ा, तो उन लोग की भी तो मन देखना पड़ता है, अपना तो हर जगह अपना नहीं चलता है। इसी के लिए अपने चल रहा था। सभी लोग बहुत मतलब घर वाले छोटे मतलब नज़र से देख रहे थे कि ये सब क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं, मुझे फ़र्क जरा भी नहीं था। मुझे एक शहर याद आ गई थी उस समय। मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं हर रूप का हर रूप में सत्कार करता हूँ, किसी भी वेदना का स्नेह से श्रृंगार करता हूँ, किसी भी भ्रम में पड़ी नज़रों की मुझे चिंता नहीं। मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं कला से प्यार करता हूँ। सर वाह, क्या बात है! आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। और प्यार ही एक ऐसी विधा है, एक ऐसी दिशा है जो आदमी को बड़ा आदमी, श्रेष्ठ आदमी, महान आदमी या कुछ भी बना सकती है। प्यार के लिए लोग अपनी बहुत कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपने काम किया और आपकी बातों से झलक आई कि कुछ लोग इस काम को अच्छा नहीं मानते, तो उनका आपको सामना करना पड़ा होगा। दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, साथी जो कहे होंगे कि ये अच्छा काम नहीं है, किस चक्कर में पड़ गए हो? जब घर वाले भी, दोस्त संगी संगाती भी कह रहे थे सब अच्छा नहीं, आप इतना पढ़ लिख के मतलब ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो, बट कहीं भी आप कमा सकते हो, खा सकते हो। मैं कहा कि बहुत सही, मैं अगर कोई कलेक्टर भी बन जाता हूँ, कोई डीएम भी बन सकता हूँ, तो मुझे जिला का ही कोई जानेगा तो जानेगा।
अगर मैं एक कलाकार बनूंगा, अपनी विधा को लेकर चलूंगा तो ऑल इंडिया मुझे जानेगी। मुझे ऑल इंडिया जानाने का मेरा एक ख्वाहिश थी। बिल्कुल। कोई महक, एक अगर महक होती है तो जिस दिशा में हवा बहती है उसी दिशा में वो महक फैलती है, लेकिन कला और चरित्र की महक सभी दिशाओं में फैलती है। ये बात सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपने इस विधा को चुना और इस पर काम किया। तो आप जो टीम बनाए लोगों को जुटाने में, जैसे आपके सामने तमाम सवाल आए, उसी तरह से उस टीम को जुटाने में भी मुझे लगता है कि आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी, और अभी भी टीम में बराबर लोगों को बनाए रखना भी एक चुनौती होगी। जी, क्योंकि आज के समय में लोग जब तक वो मुस्तकिल उसका फ़ायदा उनको न दिखाई दे तब तक कोई समय नहीं देना चाहता। तो इसमें आपको दिक्कत होती होगी। दिक्कत होती है सर, बट क्या है कि अब थोड़ा बहुत इस पर सरकार भी जोर दे रही है। सरकार, बट सरकार नहीं जोर देती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा फिल्मों को, सूफी को, इसको बढ़ावा देते थे लोग। ये जैसे एक ऐसा चीज़ था कि धोबी, कहरवा, ये सब को थोड़ा थोड़ा वो लोग भी नहीं ताक रहे थे। लेकिन अब बस इस पर जब सरकार दृष्टि बनाए रख रही है, बना रही है, तो इसमें अब कलाकार भी सोच रहे हैं कि इसमें बढ़िया प्रोग्रेस है, बढ़िया अनुदान है, बढ़िया इसमें। तो इसमें धोबिया नृत्य है, उसके साथ गीत भी है जी। तो गीतें पुरानी ही लेके चलते हैं कि नई गीतें भी लिखी जा रही हैं? पूरी पुरानी ही गीतें चलती है, पुरानी पे नई बनती है। बस जो हमारे पूर्वजों गा चुके हैं उसके अलावा अब कोई लिखने वाला ही नहीं है गीत को। तो उसमें नया संदेश हम नहीं दे पा रहे हैं। नया संदेश उसी धुन पे देंगे, उसी धुन देंगे, नया धुन रहेगी, धुन हमारी वही रहेगी। धुन वही रहेगी। जी, धुन हमारी वही रहेगी। क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको लेकर के आना पड़ेगा। नई बातें नए तेवर में, नए कलेवर में जब हम देंगे तभी जा करके हमको ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो आप उसमें गायन का काम करते हैं, अपने ग्रुप लीडर के रूप में आप आगे बोलते हैं और बाकी लोग उस पर थिरकते हैं अपना। तो दोनों चीज़ आपको आता होगा? जी जी, डांस भी आता है मुझे। तो कोई गीत आप सुनाएं हमारे दर्शकों को। ठीक है, बिल्कुल मैं सुना रहा हूँ आप लोग के सामने। जब हम लोग के मतलब जब पहले पूर्वजों ने जब शादी ब्याह होता था तो उसमें जब नैहर या तो ससुराल लड़की रहती तो वो बोलती है कि आज हमरे घरे हमरे भैया की शादी, हम लोग शादी पड़ी, हम जाएंगे। तो किस भाव से कहती है? अपने भौजाई या अपने ननद से कैसे कहती है? हरे नैहरा में पड़ल मोरे भैया के बियाहवा, अरे नैहरा में पड़ल मोरे भैया के बियाहवा, कि बाबा मोर भेजे, चुनरा के भी काले, कि बाबा मोर भेजे, लारे हार दिया कि बाबा मोर भेजे, लारे हार दिया कि बाबा मोर भेजे। बतावत हियो कि सबके त भेजे बाबा चिट्ठी चौपतिया, कि सबके त भेजे बाबा चिट्ठी चौपतिया, कि हमारा के भेज, लारे हार दिया कि हमारा के भेज, लारे हार दिया कि हमारा के भेज। आज 5000 के 500 रुपया का कार्ड छपा दिले लोग, ओके बिहार भर देखिए न्योता खत्म, शादी खत्म, कार्ड फेंक दिए। लेकिन बार जुग, बार जमाना, बार हमारे पूर्वजों लोग जो कि एक हरदी बांटते थे शुभ अवसर पर, वो हरदी भी काम ले लिया जाता था। आज जो न्योता होता वो भी काम नहीं होता, उससे भी फेंक दिया जाता है। वो चीज़ वो दिन को मैं बचाता हूँ। लेकिन तो जब ये इतनी बात कहती है तो क्या कहती है, फिर आगे क्या कहती है? अरे नैहरा में पड़ल मोरे भैया के बियाहवा, कि बाबा मोर भेजे, लरने वतवा, कि बाबा मोर भेजे। दूसर की कड़ी में कहा कि सबके तो भेजें बाबा चिट्ठी चौपतिया, हमारा के भेजें। जी, अपना खास होता था उसके यहाँ हल्दी भी दी जाती थी, उसको निमंत्रण कार्ड नहीं दिया जाता था तब की जाओ। अब तो खास कहता हमारे घरे हल्दी दिए हो। तीसरी की कड़ी में कहती है क्या? वही रे हरदिया में पियरी रंगईबे, कि वही रे हरदिया में पियरी रंगईबे, अच्छा मकत जाई, आहो नाई हरवा की छमकत जाई, आहो नाई हरवा की छमकत। जब अपने वहाँ पहुँच जाली तो वहाँ अपने भैया से, अपने भौजाई से नेक जोग भी मांगेलिन। हमारे कैसे मांगली?
भैया से लेब हम रुपया पैसवा और का दी है अब भाऊजी से लेब हाय रे कांगा नवा की भाऊजी से लेब ई रे कांगा नवा में भाऊजी से, ये चीज थी उसमें। आवाज के गवैया तो बहुत कुछ गाते हैं। तो आपकी जो जीवन संगिनी है उनको भी आपने कुछ सिखाया है, वो भी कुछ इस तरह का आपका साथ दे पाती हैं? गाने में आप तेज हैं कि वो तेज हैं? नहीं, गाने में तो बिल्कुल वो नहीं है। हाँ। बट सोचता हूँ कि उनको भी हम इसी लाइन पे ले लूँ। कितनी पढ़ी लिखी हैं? वो तो बीए कर चुकी। बीए कर चुकी हैं, बहुत अच्छा है, पढ़ी लिखी हैं। अगर आप दोनों लोग मिलकर काम करें तो मैं समझता हूँ कि दिन दुना रात चौगुना पूरे देश में आपका और बिल्कुल आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, माँ बाप का। क्या नाम है आपकी? उनका अंकिता देवी नाम है। अंकिता देवी। ससुराल कहाँ है? रोमा। रोमा। ये चेक पोस्ट के बगल में। तो आपके कितने साले सालियाँ हैं? कंफर्म तो नहीं पता अभी पता नहीं है। आप बहुत बुद्धू हैं जो अपने साले सालियों को नहीं जानते। इस जमाने में लोग कहते हैं कि नए जमाने में लोग ससुराल का ज्यादा ख्याल रखते हैं। नहीं तो सब नर होतना एक समाना, ये भी तो तुलसीदास जी कहे हैं कि सब नर होतना एक समाना। तो सब में हमको मत लीजिए, आप अलग हैं। निश्चित तौर से अलग हैं, क्योंकि आज जो समय चल रहा है उसमें लोग रोजी रोटी की तरफ आकर्षित होते हैं और उसके लिए ही केवल जीवन जीते हैं। अपना प्यार यानी कि हमारे भीतर कौन सी कुवत, कौन सी कला छिपी हुई है, उसको निखारने के लिए, उससे संघर्ष करके उसके हक में खड़े होने का जज्बा लोगों में घटा है। लेकिन जो अपने उस जज्बे के साथ खड़ा होता है उसके जीवन में सफलताएं भी बढ़ चढ़ करके आती हैं, ये निस्संदेह। तो एक आध गीत की 2-4 लाइनें जब ठीक है मैं सुना देता हूँ अलग करके। अधिकांश हमको जब अपनी विधा को लेकर मैं चलता हूँ, मंच पे खड़ा होता हूँ या कहीं पर खड़ा होता हूँ, तो मुझे अक्सर एक शायरी और याद आती है कि आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल के लिए तरस जाएगी। जो पीढ़ी मेरी आ रही है वो जानेगी नहीं कि माँ का आंचल क्या होता है। आंचल क्या होता है? जिस आंचल में ललना का पलना होता है, जिसमें लाल को सुलाया जाता है, खिलाया जाता है, पोला जाता है, पाला जाता है, वो आंचल ही खत्म हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल के लिए तरस जाएगी। अरे कुछ नहीं कर पाएगी। जींस पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी, कहाँ से लाएगी? वाह वाह। अब तो नंग सेन देखने के लिए सब लोग आतुर हैं, लेकिन हम लोग 8-8 मीटर का घघरा पहनते हैं, पूरा तन ढका रहता है। हमारी माँ बहन अपना पूरे नज़र उठाए के अब बनाए के देखती हैं कि वाह क्या विधा है, क्या संस्कार है। लेकिन तो अब संस्कार धीरे धीरे अगर इसको हम लोग नहीं जीवित कर पाते, नहीं इस पे हम लोग ध्यान करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी सच में इसके लिए तरस जाएगी। आपने एक जबरदस्त सवाल उठाया कि आंचल भी अब खतरे में है, हो सकता है लुप्त हो जाए। बहुत से लोगों का नाम भी आंचल होगा। हाँ। तो नहीं उस आंचल से नहीं, उस आंचल से मतलब नहीं है। जो माँ ओढ़ती है, उड़ाती है, घूंघट काटती है, उस आंचल का मैं बात कर। कहीं न कहीं नारी और भारतीय नारी का जो आंचल है उससे एक जबरदस्त जुड़ाव है, और माँ का तो गजब का जुड़ाव है, क्योंकि तमाम गीतें इस बात को लेकर हैं जो माँ के आंचल की प्रशंसा करते हैं, उसको गरिमा मंडित करते हैं, महिमा मंडित करते हैं। हालांकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, नए ज़माने में बदलाव आएंगे और उसका भी स्वागत करना है। हम उस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप उस पर कुछ सुनाने जा रहे हैं। बिल्कुल सुनाइए। जब हमारे घर की लड़की हो या किसी के घर की लड़की हो, जब सयान हो जाती हैं तो बाप के सर पे एक बोझ बन जाता है। तो बेटी अपने सखी और सहेलन से बतिया के अपने भौजाई से हंसी मजाक करके कहत बा कि कहिया ले रहब कुंवारी हो नैहरवा में बाला, कहिया ले रहब कुंवारी हो नैहरवा में बाला। हरे तेलवा बिना खेसिया से नुरवई बिना मंगिया, अरे तेलवई बिना खेसिया से नुरवई बिना मंगिया। लौक नाटी कुलिया चटकारी हो नैहरवा में बाला, कहिया ले रहब कुंवारी हो नैहरवा में बाला। संघवा कसा की सब गईली गवानवा हो गईली गवानवा।
संगवा के सखी सब गईली गवानवा हम धान जो हिला दुआरी हो नहीं दुआरी हो नाई हारवा में बाला कई आल रहबै कुंवारी हो अरे कुंवारी हो नाई हारवा में बाला। तो जब ये प्रेजेंटेशन आप रियल इस्टेट पर अपने करते हैं वास्तविक, तो कुछ नारी के बेस में रहते हैं कि ऐसे ही रहते हैं? नहीं, जैसा गीत घूंघट भी बना लेते हैं? घूंघट भी बना लेते हैं, हमके सर पे हमेशा पगड़ी रहती तो है। आपकी मैडम ने कभी देखा आपको उस बेस में? बिल्कुल वो भी प्रशंसा किया, प्रशंसा सर्टिफिकेट दिया कि ठीक है, ओके ओके कहते हैं। बट मैंने बोला ना हाँ। कि पहले लोग उस पे नहीं जब यकीन करते थे, जब मेरा पेपर वगैरह में सब कुछ आने लगा, मैं मोमेंटो अवार्ड जो घर पे लाता था, तो बहुत हमारे परिवार के सब लोग खुशी होते थे। तब से मेरी मैडम भी शादी के पहले तो जानती थी कि मेरा पति नाचता है, गाता है, सब कुछ जानती थी। तो ऐसी कोई बात नहीं उनको है कि तकलीफ हो कि घूंघट कहते हैं, टिकुली लगाते हैं और लाली पोतते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं। जब आप कुछ बड़े कार्यक्रमों में ले जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि जो काम कर रहे हैं वह एक सांस्कृतिक कार्य है और बड़ा काम है, उसकी ज़रूरत है हमारे देश में। और तमाम नौजवानों को ये चाहिए कि हम अपनी विरासत को बचा के रखें, जो लोगों को प्रेरित करती है, लोगों को उस लोक कला का परिचय कराती है। तो हमारे साथ अभी उमेश कन्नौजिया जी ने ये आपके सामने कुछ चीज़ें प्रस्तुत किया, और ये लोक कला के संरक्षण में लगे हुए हैं, आपकी अपनी संस्था कमेटी भी। और हम चाहेंगे कि हम आपसे और फिर बात करेंगे और आपकी टीम से भी मिलना चाहेंगे। कभी आपके प्रेजेंटेशन को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप इंतज़ार करिए उस दिन का, उस समय का, जब हम आपके प्रेजेंटेशन को बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।